श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए भागवत भगवान की जय। समस्त भक्त वृंदों को मेरा सादर प्रणाम। इस समय श्रीमद् भागवत महात्म्य के पंचम अध्याय के साथ मैं उपस्थित हूँ। सूत उवाच पितर्युपरते तेन जननी ताडिता भृशम् क्ववित्थं तिष्ठति ब्रूहि हनिष्ये लत्तया न चेत्। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार गोकर्ण की बात को मान करके पिता के विरक्त होकर चले जाने पर पितरी उपरते, पिता के विरक्त होने पर, वानप्रस्थी होने पर, अर्थात घर वे वैराग्य भाव से घर का परित्याग करके चले जाने पर, तेन उस धुंधुकारी ने, जिसका उस धुंधली माता ने नामकरण किया था धुंधुकारी, उस धुंधुकारी ने जननी भृशम ताड़िता, अपनी माता को बहुत पीटा और बोला उससे, ब्रूहि वित्तम क्वतिष्ठते, अरे बताओ धन कहाँ है। नचेत, यदि नहीं बताओगी तो लत्तया हनिष्ये। लत्ता यानी जलती हुई लकड़ी को लत्ता कहा जाता है। उस लकड़ी से हनिष्ये, मैं तुझे मारूंगा। इति तद्वाक्य संत्रासा जनन्या पुत्र दुःखतः कूपे पातः कृपो, कूपे पातः कृतो रात्रौ तेन सा निधनं गता। इति तद्वाक्य संत्रासात, इस प्रकार उसकी बात के भय से, उस धुंधुकारी की बात के भय से, पुत्र दुखतः जनन्या, पुत्र से दुखी होकर जनन्या माता ने, माता के द्वारा रात्र्याम कूपे पातक कृतः, रात में कुएं में कूद पड़ी। तेन सा निधनं गता, जिसके कारण वह निधन हो गई, अर्थात उसका निधन हो गया, वह मर गई। गोकर्णस्तीर्थयात्रार्थं निर्गतो योग संस्थितः न दुःखं न सुखं तस्य न वैरी नापि बांधवः। योग संस्थितः अर्थात योग में पूर्ण रूप से स्थित गोकर्ण, गोकर्ण तीर्थ यात्रार्थं निर्गतः, तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। तस्य न सुखम न दुखम, उसके लिए ना ही सुख था ना ही दुख, न बैरी, ना ही उसके लिए कोई शत्रु था, न बांधव, ना ही उसका कोई बंधु भाई बंधु संबंधी था। धुंधुकारी गृहे तिष्ठत् पंचपर्ण्यवधूवृतः अत्युग्र कर्म कर्ता च तत्पोष्णी, अत्युग्र कर्म कर्ता च तत्पोषण विमूढ़धीः। कहते हैं, पंच पर्ण्यवधू वृता धुंधुकारी, कहते हैं पांच बाजारू वेश्याओं से घिरा हुआ वह धुंधुकारी तत्पोषण विमूढ़धीः, उनके पोषण में अत्यंत मूर्ख बुद्धि होकर अति उग्र कर्मा कर्ता च गृहे तिष्ठत्, अत्यंत क्रूर कर्म उग्र कर्म करते हुए ही वह घर में रहने लगा।
एकदा कुलटायास्तु भूषणान्यभिलिप्सवः तदर्थं निर्गतो गेहात् कामान्धो मृत्युरस्मरन् कामान्धो मृत्युमस्मरन् अस्मरन्। कहते हैं एकदा, एक बार तो ताह कुलटाहा, वह जो व्यभिचारिणियां थीं उन्होंने भूषणानी अभिलिप्सवः अर्थात आभूषणों की तीव्र अभिलाषा प्रकट की। तदर्थम काम अंधः मृत्युम अस्मरन् गेहात् निर्गतः, उनके लिए उनकी इच्छा की पूर्ति के लिए वह काम में अंधा हुआ, मृत्यु की परवाह न करते हुए गेहात् निर्गतः घर से निकल पड़ा। यतस्ततश्च संहृत्य, यतस्ततश्च संहृत्य वित्तं वेश्म पुनर्गतः ताभ्यो यच्छत्सु वस्त्राणि, ताभ्यो यच्छत्सु वस्त्राणि भूषणानि कियन्ति च। यतः ततः च, यहाँ वहां से वह वित्तम संगृत्य धन ला करके पुनः वेश्मम गतः फिर घर में आया। ताभ्यः और उन स्त्रियों को, उन वेश्याओं को सुवस्त्राणी सुंदर अच्छे अच्छे वस्त्र, उत्तम वस्त्र, च कियंती भूषणानि ऐच्छत् और कितने ही विविध प्रकार के आभूषण उनको प्रदान किए। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महात्म्य के पंचम अध्याय का यह छठा श्लोक संपन्न हुआ। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए भागवत भगवान की जय।